देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी ने हमीरपुर के गांधी चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार से बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की भी मांग उठाई। वहीं उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा को इस मौके पर कांग्रेसियों ने एक ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, पूर्व विधायक अनीता वर्मा सहित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र जाट ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इस समय सबसे निम्न स्तर पर है, परंतु केंद्र सरकार महंगाई को कम करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन में लाखों लोगों ने अपना रोजगार खोया है। उन्होंने कहा कि देश के व्यापारी वर्ग का भी व्यवसाय अभी तक पटरी पर नहीं लौट सका है और मोदी सरकार लोगों को राहत देने की बजाय महंगाई का तोहफा दे रही है। डीजल और पेट्रोल में, डीजल एक ऐसी चीज़ है, अगर डीजल की महंगाई बढ़ेगी तो हर चीज़ों पे जो खाने पीने की चीज़ें हैं, क्योंकि डीजल की गाड़ियों से आती है तो उन पे प्रभाव पड़ेगा, वो महंगी होंगी। तो ये सबसे बड़ा इशू था यहाँ पर। डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं आज 80 रुपये से भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। बॉम्बे वगैरह में तो 100 का आंकड़ा छू रही है ये। तो इस तरह से, इस ढंग से मोदी सरकार, जब हमारी सरकार थी यूपीए की सरकार, तो मोदी जी हर चौथे दिन उठकर यही अपनी तरफ से बयानबाजी करते थे कि पेट्रोल के बढ़ गए, आज ये हो गया, वो हो गया। ये तो एक तरह से जैसे वो सीरीज़ होती है ना, हर रोज़ की, हर रोज़ कुछ ना कुछ बढ़ोतरी यहाँ पे हो रही है। इस तरह से हमने किसी सरकार को देखा नहीं। ये मोदी सरकार महंगाई हटाने में बिल्कुल नाकामयाब रही है। और भी इशूज़ जैसे चाइना का अभी तक स्टैंड कर रहा है, उसमें भी इनको सफलता नहीं मिली है अभी तक। चाइना अभी भी आंख दिखा रहा है, हमारे लोगों को, 20 लोगों को शहीद करके भी वो आंखें दिखा रहा है। और जहाँ तक भ्रष्टाचार का मामला है, यहाँ पर हमने वो मेमोरेंडम दिया, ब्लॉक की तरफ से दिया, जिले की तरफ से दिया। होता तो महिला को होता है। आज पेट्रोल और डीजल जो है वो आसमान को छू रहा है। डीजल जो है वो ऐसी धातु है कि जो पेट्रोल से हरदम कम कीमत की होती थी, लेकिन आज की तारीख में डीजल का दाम जो है वो पेट्रोल से ऊपर चला गया है। जहां से आपका डीजल या पेट्रोल आता है, जो प्लेटफॉर्म है जहां से हमें ये सब उत्पाद मिलता है, वहां पे तो डीजल और पेट्रोल की कीमत बड़ी कम है। तो क्या कारण है कि हिंदुस्तान की सरकार जो है वो इस डीजल और पेट्रोल के जो दाम है उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर सक रही? महिला आज समझती है कि मेरे को सब्जी, राशन, हर चीज़ जो है वो महंगी है। कोरोना की वजह से वो घर में है, पति भी घर में है, बच्चे भी घर में हैं, वो स्वयं डिप्रेशन में है। ऊपर से अगर आप ये महंगाई भी उस महिला के ऊपर लाते हो तो वो महिला बेचारी क्या करे? एक बात और मैं बोलना चाहूँगी। एक बच्ची, फौजी की बच्ची अस्पताल में लाई गई थी और वो फौजी रोता रहा, चिल्लाता रहा 5 घंटे कि मेरी बच्ची जो है वो गिर गई है, उसका एक एक्सीडेंट हुआ है, उसको कोई देखे। लेकिन कोई डॉक्टर उसको देखने नहीं आया, किसी डॉक्टर ने कोई तवज्जो नहीं दी। उस फौजी ने उसका व्हाट्सएप बनाया और व्हाट्सएप वो सर्कुलेट किया। अफसोस की बात है कि हमारे जो एक मंत्री हैं हमारे भाजपा सरकार के, उनकी बेटी गिरती है तो उसके लिए एक हेलीकॉप्टर आ जाता है बिलासपुर में और उसको वहाँ से लेकर उसको ठीक करने के लिए ले जाता है। लेकिन वो बेचारा एक फौजी, जो फौजी आज अपनी कुर्बानी दे रहे हैं इस देश के लिए, उसकी अगर एक बेटी, उसके साथ ऐसा हादसा होता है तो एक डॉक्टर नहीं उसको देखने जाता है। मैं तो ये कहूँगी कि इसके बारे में भी इंक्वायरी की जाए और पता किया जाए कि किसकी लापरवाही थी, उस बच्ची की तरफ क्यों नहीं देखा गया। धन्यवाद। उज्ज्वल हिमाचल के लिए हमीरपुर से सुमित राठौर की रिपोर्ट।